अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 22 है उसका तर्जुमा करेंगे और उसके बारे में कुछ अपने ख्यालात का जो मुझे ख्यालात आए वो मैं आपसे शेयर करूंगा और आप भी उस पर गौर कीजिएगा। अल्लज़ी, ये पिछली आयत में आयत नंबर 21 में रब का जिक्र था कि अपने रब की तुम इबादत करो जिसने तुम्हें तख्लीक किया। अब उसी रब का यहाँ पर अल्लज़ी, जो या जिसने, यानी उस रब ने जालल अर्दा, जाला ये हम इसको पढ़ चुके हैं पहले। जाला का मतलब करना होता है या बनाना होता है। बनाया ये माजी है। किसी एक शख्स ने, एक ज़ात ने कोई काम किया तो वो जाला है। वो जिस रब ने बनाया अल अर्दा, अर्द को अर्द ही लिखेंगे, ज़मीन को अर्द कहते हैं। फिराशन अब ये अरबी का एक्सप्रेशन है कि जब डबल ज़बर आता है तो इसका उर्दू में अगर करीब तरीन तर्जमा किया जाए तो वो होगा कि ऐसा करना जैसा करने का हक है। तो फिराश कहते हैं, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, साहिब फिराश होना। फिराश जो है वो मैट्रेस को कहते हैं। फिराश मैट्रेस या बिछोना। वो रब जिसने ज़मीन को, अर्द को बिछोना बनाया। जिसने बनाया ज़मीन को बिछोना। अब यहाँ पर फिराशन है तो अगर उर्दू में इसका तर्जमा किया जाए तो ये भी तर्जमा हो सकता है कि ऐसा बिछोना बनाया जैसा कि बिछोना बनाने का हक है। बस समाई व और समा आसमान, बिना अन, ये जितने आप तर्जमे देखें उसमें आपको बिना का तर्जमा मिलेगा छत। हालांकि बिना कहते हैं, ये भी उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मबनी। कंस्ट्रक्टेड, कि मेरी ये राय फलां चीज पे मबनी है, फलां चीज पे बनी हुई है। तो बना होना, मबनी होना, ये बिना। तो यहां पर आसमान को हैकल बनाया। हैकल का मैं बताता हूं, हैकल बनाया और बनाया आसमान को हैकल। ये बनाया दोबारा नहीं लिखते। हैकल किसी भी तामीर को कहते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन होती है, उसको हैकल कहा जाता है। और आसमान को बनाया हैकल या बिल्डिंग, सादा लफ्जों में। बिना व अनजला, और अनजला नाजिल किया, मिन फ्रॉम से, समा आसमान, और आसमान से नाजिल किया मा अन पानी। अब ये देखें, मा अन, फिराशन, बिना अन, रिज़्क़न, ये सब जो है ये एक्सप्रेशन है अरबी का कि ऐसा ज़मीन को बिछोना बनाया जैसा कि बिछोना बनाने का हक है। ऐसा आसमान को हैकल बनाया जैसा कि हैकल बनाने का हक है। आसमान से पानी इस तरह बरसाया जैसे पानी बरसाने का हक है। और फा, फिर अखरजा, खारिज किया, बिही, बी का मतलब साथ, ही का मतलब इस, खारिज किया इस के साथ या इस से, मिनत समराती, मिन फ्रॉम समरात। समरात का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, फलों को कहते हैं। फलों में से
रिस्कन, रिस्क। और फिर आसमान से पानी नाजिल किया, फिर खारिज किया इसमें से, ये इस किसके, अर्थ में से, अर्थ में से खारिज किया फलों में से। यानी कि अगर अल्लाह ताला ने 1,00,000 किस्म के फल बनाए हैं पूरी कायनात में, तो उसमें से अगर 1,000 किस्म के फल हैं ज़मीन पे, मिसाल दे रहा हूँ, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो फल अल्लाह ताला ने उगाए ज़मीन से, और उन फलों से हमें रिस्क मिलता है। लकुम, ला लिए, वास्ते, कुम तुम सब, तुम सब के लिए उन फलों में रिस्क है। फला, फा का मतलब फिर या पस, ला का मतलब नहीं, तज अलू, ता का मतलब तुम, और ये वालिफा सब के लिए, ये जमा का सीगा है, तुम सब, जाला वही बनाओ या करो, फिर तुम सब नहीं बनाओ, लिल्लाहि, ले का मतलब वास्ते, वास्ते या लिए, अल्लाह, अल्लाह के लिए या अल्लाह के, लिहाजा तुम सब मत बनाओ अल्लाह के अंदादन। ये भी उर्दू का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, नदीदा। ये नदीद की जमा है अंदाद, नदीद उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये इस सेंस में इस्तेमाल होता है कि अगर कोई लालच कर रहा हो, मिसाल के तौर पे एक बंदा है बैठा खरबूजा खा रहा है, दूसरा बंदा वो उसको सुला नहीं मारता, तो वो उसको और उसको देखता जाता है, तो कहते हैं कि कितने नदीदे तरीके से ये देख रहा है। तो इसका मतलब कि वो चाह रहा है कि इसमें शेयरिंग हो। तो शेयर होल्डर जो है वो शेयर होल्डर बनना चाहता है, वो नदीदा है। तो वो नदीद का मतलब शेयर होल्डर, शरीक। अंदाद उसकी जमा है, नदीद की जमा अंदाद है। तो तुम सब मत बनाओ शरीक अल्लाह के, वा और अंतुम, अंता कहते हैं तू को, और तो अंतुम है तो तुम सब, और तुम सब, तालमून, ये ता जो है ये तू के लिए या तुम के लिए, और ये ऊन जो है ये भी जमा का है। तो आलमा इल्म, इल्म होना, तुम सब इल्म रखते हो, और तुम सब ये इल्म रखते हो। अब यहां पर इसका जो तर्जमा है, बामुहावरा तर्जमा ये होगा कि उस रब की इबादत करो जिसने ज़मीन को बिछोना बनाया, आसमान को हैकल या बिल्डिंग बनाया, और नाजिल किया आसमान से पानी, फिर उस पानी के ज़रिए उस ज़मीन के अंदर से खारिज किया फलों में से रिस्क तुम सबके लिए, ताकि तुम खाओ उसे, इस्तेमाल करो। लिहाजा बस तुम मत बनाओ शरीक अल्लाह के, और तुम सब इल्म रखते हो। इस बात का, इस सारी बात का इल्म तुम सब रखते हो। अब यहाँ पर जो मैंने इस पर गौर किया तो मुझे कुछ सवालात मेरे जहन में आए। कि पहला सवाल ये था कि ये जो फिराश का लफ्ज़ है ये क्या है। दूसरी बात, बिना क्या है, और ये माँ क्या है, समरात क्या है, और समरात के साथ रिस्क का लफ्ज़ ये जुड़ा हुआ है, और ये तालमून तुम सब जानते हो। हालांकि अगर गैर मुस्लिमों को या उन लोगों को जिनको इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, उनको अगर शामिल किया जाए तो उनको कैसे ये इल्म है कि ये सब काम अल्लाह ताला ने किए। तो मैंने इस पर गौर किया, जो मेरे जहन में आया मैं आपसे शेयर करता हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया वो आखिरी है, ज़ाहिरी बात है कुरान की कोई हद नहीं है, और इस पर गौर करने का हुक्म है, मुझे भी हुक्म है, आपको भी हुक्म है, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको गौर व फिक्र करने में आसानी हो।
और आप भी उस पर गौर व फिक्र करें। जितनी जिम्मेदारी मेरी है कुरान पे गौर करने की, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है। तो लिहाजा आप इंडिपेंडेंट इस पर गौर व फिक्र करें, और इससे इंशाल्लाह आपके अंदर जो यकीन है अल्लाह ताला पर, वो मजबूत होगा। अब ये जो फिराशन है, बिछोना बनाया, ज़मीन जो है वो एक स्क्रीन है। ज़मीन एक स्क्रीन है या एक स्टेज है। उस स्टेज के ऊपर या उस स्क्रीन के ऊपर हमारा ओढ़ना बिछोना मिट्टी है। मिसाल के तौर पे मैंने ये कपड़े पहने हुए, ये ज़मीन के ही किसी मटेरियल से बने हुए हैं, तो ये मेरा ओढ़ना जो है वो ज़मीन है या मिट्टी का बना हुआ कोई आइटम है जो कि मिट्टी से ही पैदा हुआ है। तो हमारा बिछोना, हमारा ओढ़ना, हमारा बेड, हमारा चलना फिरना, हर चीज़ जो है, यहाँ पर कालीन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है फिराश के लिए। तो जो हमारा ओढ़ना बिछोना सारा, और ये अर्द, ये भी एक गौरतलब बात है कि सारी ज़मीन बिल्कुल बराबर नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव भी होते हैं और इतने ज़्यादा भी होते हैं कि कई कई हज़ार मीटर बुलंद पहाड़ भी होते हैं। तो ये फिराश का लफ्ज़ बहुत काबिल गौर है कि ये क्यों इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। तो ये बेसिकली ज़मीन एक स्क्रीन है या एक स्टेज है। उस स्टेज को कहाँ से फीड किया जा रहा है, अब ये अनजला का लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये फीडिंग है, असल में ये फीड किया जा रहा है। इस ज़मीन को या इस स्टेज को फीड किया जा रहा है, कहाँ से? समा से। और फीड किस तरह किया जा रहा है कि वहाँ से पानी नाजिल किया जाता है। अब यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो बिना है, ये इसका कंट्रोल सेंटर है। बिना जो है वो अर्द का कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर। ये कंट्रोल सेंटर है अर्द का। अच्छा, अब वो कंट्रोल किस तरह कर रहा है या फीड किस तरह कर रहा है? कंट्रोल सेंटर सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, फीड भी करता है। वो फीड किस तरह कर रहा है? वो माँ नाजिल कर रहा है। अब यहाँ सोचने की बात है कि साइंस, जिसने भी थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी हुई है, वही बात जानता है कि पानी आसमान से नाजिल नहीं होता, पानी फिजा से नाजिल होता है, हवा से नाजिल होता है। चंद 100 मीटर बुलंद हवा के अंदर बादल होते हैं, वहाँ से पानी आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पानी आसमान से आया। पूरे कुरान में इसी तरह ही है, पानी आसमान से आया, आसमान से आया। अब आसमान जो है, आसमान को थोड़ा इस पे गौर करना पड़ेगा। आसमान है क्या? एक तो ये है कि आसमान एक कंट्रोल सेंटर है इस ज़मीन का, और फीडिंग सेंटर भी है। समा या आसमान, आसमान जो है, इसके बारे में जो अगर आप गौर करें, गहराई में जाएं, तो आपको ये बात समझ आएगी कि हम जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो हमारी हद्दे नज़र है उसको हम आसमान कहते हैं। वरना कायनात में कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन हमें नज़र नहीं आती कि ये एक शीट डली हुई है और ये आसमान है, और इसके बाद एक और शीट डली हुई है, वो आसमान है। इस तरह नहीं है। ये बेसिकली अगर इसको मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो आसमान जो है वो हद्दे नज़र है, हद्दे नज़र जो हमें नज़र आता है। आसमान हमारी हद्दे नज़र है। लेकिन ये जो कलमात हैं अरबी के, कुरान पाक की आयात, ये वही पे बेस करती हैं। वही एक ऐसा शऊर है जो हमारे इस आम शऊर से, इस आम निगाह से बालातर है। तो जब वही के ज़रिए हमें बताया जा रहा है कि आसमान से पानी नाजिल हुआ, तो हमारे लिए ये अहम हो गया कि हम गौर करें कि आसमान से पानी कैसे नाजिल हुआ। तो बेसिकली हमें ये फिर देखना पड़ेगा कि माँ जो है वो क्या है। ये माँ जो है बेसिकली वो फीडिंग है जो कि हमें उस कंट्रोल सेंटर से मिल रही है, जिस कंट्रोल सेंटर के तहत ये अर्द चल रही है। वो फीडिंग क्या है? बेसिकली वो लाइफ है, जिंदगी। ये कुरान में और आयात में भी है कि हमने पानी से लाइफ पैदा की, पानी से जिंदगी पैदा की। तो बेसिकली जो लाइफ है वो आ रही है आसमान से।
जो कंट्रोल सेंटर है अल्लाह ताला का, वही के मुताबिक, यानी इन आयात के मुताबिक जो कंट्रोल सेंटर है इस ज़मीन का आसमान, और उस आसमान से फीडिंग के तौर पे या जो इंस्पायरेशन के तौर पे जो उससे सप्लाई के तौर पे, वो सप्लाई किस चीज़ की आ रही है? ज़िंदगी की सप्लाई आ रही है। तो इसको हम माँ को ज़िंदगी भी कह सकते हैं। ये ज़िंदगी है जो कि आसमान से ज़मीन पर नाजिल हो रही है, और इस ज़िंदगी की जो लहरें हैं, या ज़िंदगी की लहरें वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, जो ज़िंदगी की लहरें हैं वो जब ज़मीन में चली जाती हैं, इस ज़मीन के अंदर इस स्टेज पर चली जाती हैं, इस स्क्रीन पर चली जाती हैं, तो इस स्क्रीन पर समारात यानी फल वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप एक बीज डालते हैं, पूरा एक दरख्त खड़ा हो जाता है। उस दरख्त से वो आपने एक बीज डाला था, वो आप खा भी गए थे फल, और उसके बावजूद उसमें से एक दरख्त निकला, उस दरख्त से नए फल पैदा हुए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि समारात जो है वो कब पैदा होते हैं अर्थ से, जब आसमान का सिस्टम ज़मीन को फीड करता है, ज़मीन की तरफ ज़िंदगी की लहरें यानी कि माँ भेजता है। तो आसमान ज़मीन की तरफ ज़िंदगी की लहरें भेजता है, उसकी वजह से ज़मीन के ऊपर समारात पैदा होते हैं। अच्छा, अब समारात में सिर्फ खाना पीना नहीं है। जब आप एक मेहनत करते हैं तो आपको मेहनत का बदला मिलता है, वो भी आपकी मेहनत का समर होता है। तो ये समारात का लफ्ज़ आप वसी सिनेरियो में देखें तो बेसिकली जब हमारी किसी मेहनत का फल हमें मिल जाता है तो बेसिकली वो एक देन होती है किसकी? समा की। समा हमें, यानी जो आसमान का एक निज़ाम है, वो हमारी उस मेहनत को नतीजे में बदल देता है, एक अच्छे नतीजे में बदल देता है। उस अच्छे नतीजे को हम समर कहते हैं। उस अच्छे नतीजे से हम फ़ायदे उठाते हैं और वो हमारा रिस्क होता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने फैक्ट्री लगाई, उसने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, जदीद टेक्नोलॉजी लेके आया और उसने उसमें हर तरह की इख्तराआत की, और उसका समर ये निकला कि वो एक कामयाब फैक्ट्री बन गई। अब उस फैक्ट्री से रिस्क पैदा हुआ उसका भी और कई लोगों का। अब वो फैक्ट्री की कामयाबी कहाँ से आएगी? समा से आएगी। उस फैक्ट्री में जो एक ज़िंदगी रवादवा हो गई, जो एक एक्टिविटी लॉन्च हो गई और सक्सेसफुली लॉन्च हो गई और वो बढ़ने लगी, वो क्यों? क्योंकि आसमानी निज़ाम की तरफ से उसको फीडिंग मिल रही है और वो इसीलिए कामयाबी के मराहिल तय कर रही है। अब ये यहाँ पर ये सब बताने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के शरीक मत तुम ठहराओ किसी को जबकि तुम जानते हो। इसका मतलब ये है कि हमारे लाशऊर में चाहे हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी फ़िरके से, किसी भी दुनिया के ख़ित्ते से और किसी भी कौम से हमारा ताल्लुक़ हो, हमारे लाशऊर में ये बात मौजूद है कि ज़मीन का निज़ाम खुद ब खुद नहीं चल रहा, और ये इंसान अगर 1 पैसे की मेहनत करता है तो उसको 100 पैसे बनने के लिए कुछ गैबी हरकत होती हैं जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाता है। एक ही 2 भाई 2 बीज डालते हैं, एक इधर डालता है एक उधर डालता है, इसका दरख्त बहुत बड़ा हो जाता है, इसका दरख्त छोटा सा रह जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। तो इसकी वजह से हर आदमी के इल्म में ये बात मौजूद है कि कुछ है जो हमारे सामने नहीं है, और उसकी वजह से एक बंदे की थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा समरात ले आती है और किसी की ज़्यादा मेहनत भी थोड़े समरात लेके आती है। और ये कुछ कहीं से ऐसे कंट्रोल हो रहा है। ये जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गुड लक, ये गुड लक कहाँ से आती है? ये आसमान से आती है। बैड लक ये कहाँ से आती है? आसमान से आती है। और यही बेसिकली वही का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि आप गैब पर ईमान लेके आओ, आखिरत पे ईमान लेके आओ, आसमानी निज़ाम पर ईमान लेके आओ, उस आसमानी निज़ाम के कंट्रोल पर, उसकी ताकत पर ईमान लेके आओ, और ये मान लो कि ज़मीन सब कुछ नहीं है। ज़मीन एक मुर्दा चीज़ है, एक स्क्रीन है, एक पड़ी हुई चीज़ है, बिछोने की तरह पड़ी हुई है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, वो आपको कोई समारात नहीं दे सकती, कोई रिस्क नहीं दे सकती जब तक उसको कोई ना नज़र आने वाला निज़ाम फीड ना करे।
ज़िंदगी की लहरों के साथ। तो जब आपके पास ऐसे ला यनहल किस्म के गैर अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, तो आप कैसे अल्लाह ताला को के शरीक ठहरा सकते हो? और ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस हर आदमी के पास हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी जगह से उसका ताल्लुक हो, किसी भी कौम से उसका ताल्लुक हो। तो ये बेसिकली इस आयत पे गौर कीजिएगा, आपका जहन बहुत खुलेगा इसमें, और आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हमें एक तरह से एक दावत भी दी है फ़िक्र की, क्योंकि यहाँ पर कह दिया कि तुम सब जानते हो। इसमें मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं किया गया कि सिर्फ मुसलमान ही इस पे ईमान रखते हैं या उनके जहन में ये बात होती है। इसमें किसी कौम, किसी मज़हब, किसी फ़िरके को, किसी मकतबा फ़िक्र को मखसूस नहीं किया गया, तमाम इंसानों की बात की गई है। और इससे पिछली आयत में भी कि इंसानों तुम अल्लाह की बात करो, इंसान की बात की गई है। तो इंसान का मतलब किसी भी कौम, किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरके का इंसान है, वो ये बात जान सकता है, समझ सकता है, ये बात उसकी आंखों के सामने फ़िल्म की तरह चल रही है, और वो इसको झुटला नहीं सकता कि थोड़ी मेहनत से ज़्यादा समर आ रहा है, ज़्यादा मेहनत से थोड़ा समर आ रहा है, सब बराबर की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा कामयाब हो रहा है, कोई कम कामयाब हो रहा है। और ये कुछ है ऐसा जो कि हमारे सामने नहीं है, गैब में है, कोई ऐसी अनदेखी, नादीदा, कोई नादीदा, ये लफ्ज़ याद कर लें, नादीदा मतलब अनदेखी, नादीदा या गैब, कोई हाथ है, नादीदा हाथ है जो कि ये सब कंट्रोल करता है। और इस नादीदा हाथ के बारे में हर कौम, हर शख्स, हर बंदे के जहन में कोई ना कोई नज़रिया होता है। तो वो नज़रिया, उस नज़रिए को ही इस्तेमाल करो और ये जानने की कोशिश करो कि वो कौन से नादीदा हाथ हैं जो कि इस अर्द को चला रहे हैं। और फिर तुम ये जान लोगे कि कोई एक ऐसी ताकत है, रब की ताकत, उसको रब का नाम दिया वही यानी कुरान ने, कि रब की एक ऐसी ताकत है जिसने ये सारा निज़ाम अपने हाथ से कंट्रोल कर रही हो। तो ये मेरा मुझे जो समझ आई मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आपकी भी जिम्मेदारी है इस पे गौर करना। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इससे अगली आयत देखेंगे और आप इस पे गौर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जहन को खोलने के लिए बहुत ये आयत जो है कारआमद है। शुक्रिया।